जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिकेटर पीके पर मैं हाजिर हूँ न्याज़ वाला। जनाब, इस वक्त जो हॉट इशू है उसमें अजीब अजीब इस्तदलाल आ रहे हैं, अजीब अजीब मंतक पेश की जा रही है, बिलखुसूस भारतीय मीडिया के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, स्पोर्ट्स का बुनियादी मकसद ही मोहब्बत का बढ़ाना है। मुखालिफों के साथ भी जाके हाथ मिलाया जाता है, ये बुनियादी रिवायतें हैं। अब अगर कोई मिनिस्टर या कोई स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या कोई स्पोर्ट्स पर्सनल ये कहें कि जनाब ये कोई कानून तो नहीं है कि जनाब शेक हैंड किया जाए, तो ये रूह खेल के मुनाफी है। ये स्टेटमेंट ही काबिल गिरफ्त है। ठीक है, कोई कानून इस पर गिरफ्त नहीं करता, मगर अखलाकियात की इस पर बड़ी एक मजबूत गिरफ्त आनी चाहिए। स्पोर्ट्स का मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि स्पोर्ट्स का बुनियादी मकसद ही मेल मिलाप बढ़ाना, मोहब्बतें बढ़ाना है, इख्तलाफात का खात्मा है। इसीलिए ये रिवायतें कायम की गई कि खेल में आप आइए, एक दूसरे से हाथ मिलाइए, हार और जीत हो जाने के बाद भी एक दूसरे से बगल गिर होइए, एक दूसरे से मुसाफा कीजिए, मुआनका कीजिए। ये सब चीज़ें जो है ये दरअसल स्पोर्ट्स का मकसद, स्पोर्ट्स का फ़रोग़ जो है, स्पोर्ट्स की तरवीज जो है, इसके मकासद में अव्वलीन मकसद यही है कि मोहब्बत का फैलाव और नफ़रत का ख़ात्मा। मगर अगर ये भारतीय पढ़े लिखे, क्योंकि उनको अपनी अंग्रेज़ी पे भी बड़ा गुरूर है और उनको अपनी तालीम याफ्ता होने पर भी, लेकिन आज मैं इसकी भी एक तौजीह पेश करता चलूँ। तालीम का हासिल करना, उसके हवाले से एक मेरा फार्मूला है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे यकीन है मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वाले, मेरे नाजरीन, मेरे सामीन मुझसे इत्तफाक करेंगे कि तालीम का हुसूल इंसान को बदल के रख देता है। एक तालीम आप याफ्त करते हैं, तालीम याफ्ता हो जाते हैं, और एक तालीम आफ्ता भी हो जाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा भी पढ़ लिख के, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, बहुत ज़्यादा जो कीड़े होते हैं किताबों के, वो फिर लास्ट में पागल भी हो जाते हैं, होशो खिरत से दीवाना हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ जो है, और मैं ये कहता हूँ कि तालीम याफ्ता हूँ आप, कि आपका तालीम कुछ बिगाड़ दे। बिगाड़ देने से मुराद है कि आप बिगड़े हुए तो हैं, आप नस्लन पैदाइशी बिगड़े हुए लोग हैं। एक जो हिंदुस्तान का माशरा है, ये एक बिगड़ा हुआ, एक मस्ख शुदा, इंसानियत का मस्ख शुदा चेहरा पेश करता है। भारतीय कल्चर, भारत को देखें अगर, तो ये इंसानियत का एक मस्ख शुदा चेहरा बनता है। मगर जो लोग खुद को वहाँ तालीम याफ्ता कहते हैं, अगर वो इस तरह की बातें करें, आप लोग असल में तालीम याफ्ता नहीं मेरे भाइयों, आप तालीम आफ्ता हैं। आपकी तालीम आप लोगों के लिए भी आफत है, और आपसे जुड़े हुए तमाम लोग, वो चाहे मुखालिफिन में आते हों, दोस्तों में आते हों, आपकी तालीम का ये जो कीड़ा आपके दिमाग में समा गया है, इसने आपको तालीम याफ्ता की बजाय तालीम आफ्ता बना दिया है कि आपकी तालीम आपके लिए भी आफत हो गई, और अहले माशरा के लिए भी, और दुनिया के दीगर लोगों के लिए भी। तो जहाँ तक ये इस्तदलाल पेश किया जा रहा है जी कि कोई कानून तो नहीं है, बेशक इसमें कानून नहीं है, लेकिन जो बुनियादी उसूल हैं स्पोर्ट्स के, उनमें से ये सबसे मुक़द्दम स्पोर्ट्स का ये उसूल है कि जनाब आप खेलने के लिए जब जाएं तो दिलों में जो कदूरतें हैं उनको निकालिए। खेल का मैदान क्या है? टैलेंट का मुकाबला है। देखिए, हम आपको सराह रहे हैं, हमारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखिए आप, कि आपकी टीम जीती, आपकी टीम ने तीनों शोबों में, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, तीनों में डोमिनेट किया, और हम एतराफ़ कर रहे हैं इसका, बबांगे दोहल एतराफ़ कर रहे हैं, मान रहे हैं हम कि आपकी टीम ने पाकिस्तान की टीम को चारों शाने चित कर दिया। मगर ये जो सब कुछ हो रहा है, एक शख्स खुद आके जो है वो कहता है कि जनाब उसूल के खिलाफ, आईसीसी के उसूलों के खिलाफ आके कहता है, मैच रेफरी भी है वो, और वो कहता है कि जी आप खिलाड़ी हैंडशेक नहीं करेंगे और इसकी कोई आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो इट मीन्स, और फिर ये बातें भी सामने आ रही हैं कि उसने ये बीसीसीआई के जिम्मेदारों के कहने पे किया। आईसीसी में जयशाह जो बैठे हैं, यकीनन इसके पीछे वो खुद भी हैं, उन्होंने भारतीय हुकूमत तक ले जाके ये दौर छोड़ी है कि वहाँ से इशारे आए। और भाई, मैं तो पहले ही कहता आया हूँ कि आईसीसी का मतलब
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इसका मतलब है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। और यहाँ वाज़ेह हो गया, साबित हो गया, अब किसी और मिसाल की, किसी और एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है कि ये साबित हो गया कि आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो आज इसके बाद में फिर अगर इस इस्तदलाल को मान लिया जाए तो जनाब फिर किसी खेल कूद की, किसी स्पोर्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि स्पोर्ट्स का तो बुनियादी मकसद ही नफ़रतों का ख़ात्मा और मोहब्बत को परवान चढ़ाना है, मोहब्बत का फैलाव है। जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। अगर स्पोर्ट्स में से इस मोहब्बत को इसके एक हारी हुई टीम, यानी देखिए यहाँ पाकिस्तान की टीम को सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ इसलिए मैं पाकिस्तानी टीम को सराहूंगा, नहीं, पाकिस्तान की टीम हारी, मैच हारी, मगर उसके बाद में कप्तान और कोच मुखालिफ टीम से हैंडशेक करने के लिए उनको मुबारकबाद देने के लिए गए और वहाँ से दरवाजे बंद कर दिए गए। भारत को किसी खेल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा को, आलमी स्पोर्ट्स फेडरेशंस को, आलमी स्पोर्ट्स के इदारों को यहाँ इसमें दखल अंदाजी करनी पड़ेगी और उन्हें भारतीय हुकूमत को, भारत के स्पोर्ट्स करता धर्ताओं को आईना दिखाना होगा और उन्हें बताना होगा कि स्पोर्ट्स का मतलब नफ़रत नहीं है, मोहब्बत है। और मोहब्बत में सबसे पहले बढ़कर हाथ मिलाए जाते हैं, फिर सीने से सीना मिलाया जाता है। और वो जो कहा जाता है कि मिलाओ सीने से सीना ताकि दूर हो बोझ, अनाद और कीना, तो खेल से अगर ये चीज़ें ही ख़त्म हो गई तो फिर खेलने का कोई मकसद नहीं रह गया। खेल में हार जीत सिर्फ इसलिए होती है कि देखा जाए कि किस में ज़्यादा दम है, सलाहियतें किसकी ज़्यादा बेहतर हैं, किसका टीम सिलेक्शन ज़्यादा बेहतर है, कहाँ उस स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, वहाँ कोई अकरबा परवरी नहीं होती, सिलेक्शन फेयर होता है, खेलने के मौके यकसां होते हैं, किसी बड़े और छोटे का फ़र्क नहीं होता, किसी अमीर और गरीब के लिए फ़र्क नहीं होता, किसी साबिक क्रिकेटर और किसी मौजूदा किसी गरीब रिक्शा वाले के बेटे का कोई फ़र्क नहीं है। जिसमें टैलेंट है सामने मैदान में, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो आइए खेल के जो बुनियादी उसूल हैं मोहब्बत रवादारी के, उनको परवान चढ़ाइए और भारतीय तमाम मीडिया, उनके हुकूमती ज़िम्मेदारान, बीसीसीआई के ज़िम्मेदारान और बीसीसीआई की सीढ़ी चढ़ के जो आईसीसी तक पहुँचे, इन तमाम को आईना दिखाने की ज़रूरत है और उन्हें बताने की ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स का मतलब नफ़रत का ख़ात्मा, मोहब्बत का फैलाव है, मोहब्बत को परवान चढ़ाना है। आदाब, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।